Hello everyone and welcome back to your channel. Today I am with HR स्तुति मैम. मैम को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है एज एन HR. आज मैम से जानेंगे सारा कुछ, क्या क्या जॉब ओपनिंग्स है मैम के पास, क्या सैलरी रेंज होती है, क्या वर्किंग आवर्स हैं, कौन सी लोकेशन के लिए मैम के पास जॉब ओपनिंग्स होती हैं. तो आज मैम से सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे. वेलकम मैम. Ma'am, throw some light on your background. Okay, myself Stuti and I'm working as an HR in a B2B consultancy. And prior also I had a experience with more companies. So मैम हमारे पास इस टाइम कौन सी हायरिंग्स हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें कौन सी हायरिंग्स निकली हुई हैं इस टाइम? ठीक है, अभी जो हायरिंग्स हमारे पास हैं वो है ज़्यादातर बीपीओ सेक्टर की. बीपीओ सेक्टर में जैसे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आ जाता है आपका. दूसरा आपका आ जाता है फीडबैक कलेक्शन का, टेली सेल्स का. ठीक है, तो ये कुछ 3 to 4 ऐसे हमारे पास वैकेंसीज हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे. मैम लोकेशन कौन सी रहने वाली है? लोकेशंस जैसे आपकी नोएडा, गुड़गांव एंड दिल्ली में भी हैं कुछ लोकेशंस पे. तो ये 3 लोकेशंस हैं. मैम इसमें जो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं कैंडिडेट की, वो क्या देखने को मिलेंगी? देखो, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज अगर मैं मेजरली बात करूंगी तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बहुत डिपेंड करती है. दूसरा, इंटरव्यूअर के सामने आपकी पर्सनालिटी बहुत डिपेंड करती है. ठीक है, उसके बाद फिर हर रोल के हिसाब से आपका डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है कि उनको क्या चाहिए. लाइक कस्टमर सपोर्ट में एक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जो होता है वो, एंड फीडबैक कलेक्शन में भी कि हाउ यू कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, एक वो पेशेंस एंड ऑल. मैम जैसे एक कैंडिडेट है जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और वो एक जॉब चाह रहा है, तो उसको क्या जॉब देखने को मिल सकती है और क्या सैलरी रेंज क्या रहने वाली है? फॉर द ग्रेजुएट अगर हम फ्रेशर की बात करते हैं तो अराउंड 15 अबव अप टू 15 लाइक अबव 15 हो सकती है. बट वो भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द कंपनी एचआर. ठीक है मैम, जैसे किसी कैंडिडेट के पास प्रायर एक्सपीरियंस है, जैसे उसने कहीं पर काम किया है, तो क्या सैलरी रहने वाली है? अप टू 30K. ओके. और मैम जैसे अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है बट उसके पास ऑन पेपर एक्सपीरियंस नहीं है, या उसने कहीं काम किया है बट उसके पास ऑन पेपर नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? देखो, उस केस में इट विल बी काउंट एज एन फ्रेशर. तो मैं यही बोलना चाहूंगी पहले तो कैंडिडेट्स को कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो प्लीज जो आप प्रीवियस कंपनी में वर्क किया है वहां से आप अपना ऑफर लेटर, सेकेंड थिंग आपका जो रिलीविंग लेटर होता है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होता है, ये आपके पास, या सैलरी स्लिप अबाउट 3 months होना चाहिए. तभी आप एक्सपीरियंस माने जाओगे, रेदर देन इट वोंट बी काउंट, इट विल बी काउंट एज अ फ्रेशर ओनली. मैम जैसे जो आपने अभी ओपनिंग्स बताई, इसमें वर्किंग आवर्स क्या रहने वाले हैं और डेज ऑफ वर्किंग कितनी रहने वाली है? सी, इट विल डिपेंड ऑन द कंपनीज. ओके, लाइक अभी जो एक कंपनी है हमारे पास इन नोएडा लोकेशन, तो वो दे रहे हैं रोटेशनल शिफ्ट. ठीक है, 5 days वर्किंग. अब हम गुड़गांव की बात करेंगे तो वहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट है एंड 6 days वर्किंग है. तो डिफरेंट क्राइटेरियाज है अपनी कंपनीज. ओके मैम. सो मैम, एक कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हो जो वो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाए? क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो एक एचआर पूछना चाहता है? ठीक है, जो मेनली जो कंपनी का एचआर होगा वो आपसे यही चूज करेगा कि व्हाई शुड बी हायर यू. पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो प्रॉपरली, क्या आप अपने बारे में जानते हो, खुद अपने बारे में बताओ, जितना आपके रेज्यूमे पे है वो सब बताओ. ठीक है, उसके बाद कंपनी आपसे ये पूछेगी कि आप इस रोल के लिए हम क्यों आपको हायर करें. वो बताओ कि आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज हैं जो आपको वो हायर करें. कि डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ के जाओ, जो भी जॉब की डिटेल्स हैं, जो भी जॉब का डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि हम वहाँ बता पाओ, है ना. आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ जो कंपनी मेजरली पूछती है, और दूसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस और एक पर्सनैलिटी. कुछ लोग होते हैं, आई वॉन्ट टू जस्ट से, कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. तो ये बहुत मेजर कंसर्न है. आप किसी भी कंपनी, कोई भी फील्ड हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको प्रॉपरली फॉर्मल वेयर करना जरूरी होता है. तो वो फॉर्मल वेयर करके जाओ जो पर्सनैलिटी को आपकी शो करता है. ओके मैम. मैम एंड में अगर जैसे किसी को आपसे कांटेक्ट करना है, उसको अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराना है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? ऑन डिस्क्रिप्शन वी विल शेयर ईच
डिटेल्स ऑफ दैट टू कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके अपने बारे में पता कर सकते हो। कौन कौन सी प्रोफाइल्स आपके लिए मैच करेंगे आप उसके बारे में पता कर सकते हो। मैम से आपको कांटेक्ट करना है तो भी आप सेम नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करके कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैम।